व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 3 फेज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स जो कि हमारे पीएलसी सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनको जानना पीएलसी से पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको पीएलसी कभी भी समझ नहीं आ सकता। तो होता क्या है कि पीएलसी को इंस्ट्रक्शन देने वाली चंद एक इनपुट्स डिवाइसेस होती हैं। जैसा कि आपने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसको इनपुट दी जाती है किससे? माउस से और कीबोर्ड से। और जब आप एंटर करते हैं कीबोर्ड का बटन या माउस का, तो उसको इनपुट चली जाती है और उसका प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग सिस्टम वो काम करना शुरू कर देता है और आपको आउटपुट दिखाता है। यानी कि आपने जो है वो म्यूज़िक प्लेयर पे सेट किया है, तो आपने उसका बटन प्रेस किया तो साथ ही आपको जो है वो म्यूज़िक जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो साथ साथ लेता रहेगा और साथ साथ काम करता रहेगा। तो इसी तरह इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारे पास जो है वो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पीएलसी सिस्टम को समझने के लिए उससे पहले आपको हमारा जो एनालॉग निज़ाम था, जो पीएलसी, सिर्फ इसके अंदर एक पीएलसी डिवाइस ऐड हुई है, बाकी सारा निज़ाम उसी तरह उसी फंडामेंटल पे उसी बेस पे काम करता है। तो पीएलसी को समझने से पहले जो इसका पहले एनालॉग निज़ाम था वो समझ लें, तो पीएलसी समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो सेम उसी तरह वर्क करता है। तो ये हमारा सारा जो है सिस्टम पीएलसी का वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको 24 वोल्ट की एसएमपीएस जो चाहिए, सप्लाई चाहिए 24 वोल्ट की पीएलसी के लिए या पीएलसी सिस्टम के लिए। उसके बाद आपको सेंसर्स चाहिए, उसके बाद आपको 24 वोल्ट की जो रिले है वो चाहिए, और बाकी जो डिवाइसेस हैं वो आप जो है वो 220 पर इसके साथ ही ऑपरेट करवा सकते हैं। वो मैं बताता हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले ये रिले है, ये इसकी जो है बेसिक्स समझना ज़रूरी है। रिले पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें ज़रा मैं फिर रिवाइज़ कर देता हूँ आपको डिटेल के साथ। तो मैं थोड़ा सा जूम करके इसके कनेक्शन आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह जो है वो काम करती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 2 और 10 ये हमारी जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ये हमारी 24 वोल्ट का मेन सोर्स है, यानी कि मेन सप्लाई हमने यहाँ पे देनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट VDAC। तो यहाँ पे 10 एम्पेयर 220 वोल्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने ये नहीं समझ लेना कि इसको 220 वोल्ट्स हम दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टर्मिनल्स का साइन बना हुआ है। तो यानी कि हमारे टर्मिनल्स के इसके टर्मिनल हैं, यहाँ से हम 220 इसकी सप्लाई जो है क्रॉस करवा सकते हैं। बाकी इसकी जो मेन सोर्स है सप्लाई का वो ये है, वो है 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट आपने 2 नंबर और 10 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर होगा और यहाँ पे 2 नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने 24 वोल्ट अप्लाई करना है। न्यूट्रल इधर लगा दें, फेज अपना प्लस माइनस चेंज कर दें तो कोई मसला नहीं है रिले के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 1 नंबर पॉइंट और हमारा 4 नंबर पॉइंट ये आपस में क्रॉस मैच है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैच हुआ है 1 नंबर। अभी ये एनसी पॉइंट है, यानी कि इस हालत में, बंद हालत में, ये हमारा 1 नंबर की, अगर हम 1 नंबर पे कोई सप्लाई देंगे तो उसकी आउटपुट निकलेगी 4 नंबर पर। और इसी तरह अगर हम 6 नंबर पॉइंट पे आउटपुट देंगे तो उसकी निकलेगी 5 नंबर पर, ठीक है। इसके साथ ये 1 नंबर के साथ जो 4 नंबर के साथ सप्लाई मैच है, उसका 3 नंबर पॉइंट खाली पड़ा हुआ है। जब ये इसको सप्लाई देंगे तो ये यहाँ से अलग होके हमारे 3 नंबर के साथ मैच हो जाएगा। तो इसी तरह ये 5 नंबर के साथ 6 नंबर मैच हुआ है। तो जब हम इसे सप्लाई देंगे तो ये इसके साथ 7 नंबर के साथ मैच हो जाएगा और 5 नंबर हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह 11 नंबर को जब सप्लाई यहाँ पे हम इनपुट देंगे इसकी कोई, तो जब ये ऑपरेट होगी हमारी रिले, तो यहाँ से ये 8 नंबर से कट ऑफ करके 9 नंबर पे जो है वो यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो हमारी जो भी आउटपुट इसको 24 वोल्ट देने के बाद अगर हमने कोई भी तार जो है किसी 220 वोल्ट की वो अगर 11 नंबर पे लगाई है, तो जब हम इसको 24 वोल्ट देंगे तो ऑपरेट होते ही जो वो पहले अगर 8 नंबर पे निकल रही थी सप्लाई हमारी 220 वोल्ट्स की, तो वो हमारे 9 नंबर पे निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह ये रिले काम करती है, हमारे जो है टर्मिनल को बाईपास करवाती रहती है जब इसको सप्लाई मिलती है, ये जब ये कट ऑफ होती है। तो उसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमारे सेंसर जो है वो किस तरह काम करते हैं। सेंसर पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो ये हमारे पास एक सेंसर है, ठीक है, इसके ऊपर भी डाटा लिखा हुआ है कुछ, ये आप देख सकते हैं। ब्राउन हमारे पास जो है वो 10 to 30 वोल्ट DC, ठीक है, ब्लू 0, ठीक है, यानी कि नेगेटिव, और ब्लैक हमारी आउटपुट है। तो किसी भी सेंसर के अंदर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो ब्राउन तार होगी
ब्राउन तार हमेशा इनपुट की होगी हमारी, यहाँ से आप 24 वोल्ट इनपुट देंगे और आउटपुट आपको हमेशा ब्लैक वायर से मिलेगी। और यहाँ पे जो ब्लू है, ठीक है, वो आपने हमेशा इस्तेमाल करनी है हमारी न्यूट्रल के लिए, यानी कि सॉरी न्यूट्रल के लिए कह रहा हूँ, माइनस पॉइंट के लिए, यानी कि 220 वोल्ट्स की। प्लस या माइनस दो होते हैं, तो ब्राउन प्लस के लिए इस्तेमाल करनी है और हमारी ब्लू जो है वो आपने नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करनी है। और हमेशा जब भी इसके आगे कोई चीज़ आएगी और ये सेंस करेगा, तो इसके अगर आगे आप हाथ रखेंगे तो आउटपुट निकाल देगा, हमारा आउटपुट सोर्स निकालेगा यहाँ से ब्लैक वायर से। तो जो इसके अंदर 24 वोल्ट थे वो यहाँ से जो है वो आउटपुट निकाल देगा और इससे हम जो है रिले ऑपरेट करवा सकते हैं। ये हम रिले को इनपुट दे सकते हैं 24 वोल्ट यानी कि यहाँ पे। और कॉमन हमेशा सिस्टम के अंदर न्यूट्रल के अंदर अपना 24 वोल्ट के अंदर आप जो है वो न्यूट्रल जो है वो कॉमन दे सकते हैं हमारी पीएलसी को, हमारी रिले को। यहाँ पे इसकी न्यूट्रल जो है वो हमारी 0 की वो आप कॉमन कर सकते हैं, यानी कि माइनस वायर। तो अब हम इसको रिले को ऑपरेट करना सिखाएंगे कि आप रिले को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम सेंसर के ज़रिए बल्ब ऑपरेट करवाएंगे कि आप सेंसर के ज़रिए पहले एक बल्ब कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं, उसके बाद आपको पीएलसी का सिस्टम समझ आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे हमारे पीएलसी को, उसके बाद हम रिले ऑपरेट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पीएलसी को 220 वोल्ट्स देते हैं और हमारी जो आउटपुट निकलेगी वो 24 वोल्ट निकलेगी। तो उसके बाद मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमने 220 वोल्ट्स दे दिए और हमारी सप्लाई का इंडिकेटर ऑन हो चुका है।